बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडयाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरखास्त पेश कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरमीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखना है नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायर इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत का इस केस में दायर इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सरकारी जराये ने दावा किया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जराये का 9 मई के केस से मुतालिक कहना है कि ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी पीटीआई की शमूलियत यकीनी है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टर माइंड थे जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी पीटीआई के मुतालबात पूरे करने के लिए फौज पर सियासी मुआहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि ये मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक में बगावत को हवा देने की भी कोशिश थी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा है कि उन्हें इल्म नहीं कि उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटाया जा रहा है। कल बानी पीटीआई से मिलेंगे, अगर उन्होंने पोस्ट छोड़ने का कहा तो छोड़ देंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नैब तरमीम के खिलाफ पिटीशन पीटीआई ने ही दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरमीम मुल्क का कानून बन गया है, इसलिए हम भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रऊफ हसन ने कहा कि उमर अयूब ने पहले भी इस्तीफ़ा दिया था जो मंजूर नहीं हुआ, अब इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कलात में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। यौम फ़ज़ाइया पर मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करने वालों को सलाम। 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया की लाजवाल कुर्बानियों और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन। कहा 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब, मेहमान खुसूसी है चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख है। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका, उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जब NOC है तो रुकावटें ना डालें, कोशिश होगी जलसा वक्त पर ख़त्म हो जाए। मुख्तस वक्त से 1-2 घंटे ज़्यादा भी हो जाते हैं तो इंतज़ामिया को ताउन करना चाहिए, ना लॉन्ग मार्च होगा ना धरना होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। कल के जलसे से बानी पीटीआई को बहुत तवक्कुआत हैं। इस्लामाबाद जलसे के पेश नज़र मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कंटेनर्स को मरी रोड और फैज़ाबाद फ्लाईओवर पर रखा गया है। उधर तहरीक इंसाफ ने कारकुनान को हिरासा किए जाने के नाम पर अदालत से रुजू कर लिया। रावलपिंडी की अदालत ने हिदायत दी कि CPO यकीनी बनाए कारकुनान को हिरासा न किया जाए, कारकुनान के रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं, तमाम SHOs को हुक्म जारी किया जाए। कानून के तहत पुरअमन जलसा करना हर जमात का हक है। PTI एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तराल चौधरी ने कहा कि PTI के जलसे का मकसद अडयाला के मुजरिम को सजाओं से माफ़ी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। इंतज़ामिया PTI के जलसे के लिए सहूलियत देगी मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 1 महीने से जलसा कर रागल आप रहे हैं मगर इनके पास जलसे के लिए ना फंड्स हैं, ना बंदे हैं, ना ही सहूलतकारी। जलसे में इदारों के खिलाफ जो जहर उगलना है वो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उगल रहे हैं। अडयाला जेल का कैदी जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह जारी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुनों समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम आलमी मस्जिद से खत्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर किया। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा कराम खिताब करेंगे। लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को पहली बार जेल से अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद ने रोस्तम पर आकर कहा कि उन पर जब मुकदमा दर्ज किए गए उस वक्त वो पंजाब में नहीं थे, वो बानी पीटीआई के नायब कप्तान हैं। ये लोग डरते हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो लोग इकट्ठे होंगे। ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं, अगर गुनाहगार हैं तो सजा दें। ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम बहाली पर कहा है कि छोटी सी एलीट ने अपने अरबों के रेफरेंस माफ करा लिए हैं। नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने हैं। अडयाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें जमानत दी गई है कि 8 सितंबर के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के अफसर को धमकी नहीं दी। ये ज़रूर कहा है कि सब पर केस करूँगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात ना करने पर बानी पीटीआई ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करूं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से साबिक सदर वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन, सैयद मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात पर करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जे शॉ के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं, उन समेत तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं, मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीमें आएंगी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। बानी पीटीआई के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर जानिबदार जायजे के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसले में कहा कि हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर रिपोर्ट करेगा। वकला की गाड़ियों को जेल के बाहर के दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाज़त होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। गाड़ी से उतरने के बाद वकला को इंतजार कराए बगैर सीधा कमरा अदालत ले जाया जाएगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी तलब किया जाएगा। अहकामात का इत्तलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का फैसला। वफाकी काबीने की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ खत्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़्यादा आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आए। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत, स्कूल्स के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे से हासिल डेटा का मुताला किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि गैस और तेल के भारी ज़खायर का कहना अभी कबल अज़ वक्त है। तेल और गैस की दरियाफ्त तक ज़खीरे का हजम नहीं बताया जा सकता। अगले साल बिडिंग के बाद कामयाब बोली दहिंदा को ऑफशोर ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद ही तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा।
वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पहले भी मुतादिद बार समंदर में तेल और गैस की तलाश की जा चुकी है। कोयटा में यौम फ़िज़ाइया पर शहदा की अजीम कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत। मरकज़ी तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, सूबाई वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपने इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने यौम फ़िज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि कौम को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत व बहादुरी पर फ़ख्र है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। जंगे सितंबर के हीरो पाक फ़ज़ाइया के जांबाज एम आलम को ख़िराज अक़ीदत। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। यौम फ़ज़ाइया पर कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को ख़िराज अक़ीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हाज की कब्र पर फूल रखे और फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का भी पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज को ख़िराज अक़ीदत, खबर पर फूल रखे, फातह खानी की। शहीद राशिद मिन्हाज के घर गए, कहा कौम के अजीम सपूत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाते हुए शहादत का रुतबा पाया। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद सैलाब से तबाही के असरात नुमायां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और नसीराबाद समेत कई इलाकों में फसलें और बागात तबाह, ज़राए आमदोरफ्त मुतासर। जलास में शाहराह कुराकरम पर गुज़श्ता रोज़ लैंड स्लाइडिंग से सड़क पर तालाब बन गया। रायकोट से लालपुरी तक सड़क बंद, गाड़ियाँ फंस गईं, रोड की बहाली का काम जारी। सिंध में बदीन, उमरकोट और नौशेरो फेरोज समेत कई इलाकों में बारिश के पानी के अदम नकासी के बाइस ताफून, मलेरिया समेत मुख्तलिफ जल्दी बीमारियाँ फैलने लगी। काचू की कई यूनियन काउंसिल से सैलाब से मुतासर, फसलें बह गई। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कल का जलसा 8 फरवरी की तरह कामयाब होगा। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनको दोबारा बिठाकर मईशत खराब कर दी गई। आज जो मुल्क लूटने वाले हैं फिर उनको एनआरओ दिया गया। पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स तैयार। गाड़ियों पर लिखे अल्फाज रेस्क्यू 1122 को सफ़ेद स्टिकर लगाकर छुपा दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक स्टिकर्स लगाना कोई अहम बात नहीं। पीटीआई के जलसे में रेस्क्यू की गाड़ियाँ इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाएंगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया और अब इन्हीं नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देकर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना इनकी आदत है, धमकियां काम ना करें तो वे पाँव पकड़ते हैं। जब नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया था तो वो नैब अफसर से हुस्न सलूक से पेश आए, चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी का कहना है कि महंगाई कम हुई है, उम्मीद है अब शरह सूद भी कम होगी। मौजूदा हुकूमत अब तक शरह सूद में 2.5% कमी कर चुकी है। नून लीग ने अपने मंशूर में महंगाई कम करने का वादा किया था, आज महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकिली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। दबाव आ रहा है लेकिन हर सूरत काम जारी रखेंगे। शहर की हदूद से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स कानून का एहतराम करें और ताउन करें। ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की मफादात मद्देनजर रखकर इक़दाम किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि निजकारी का अमल सिर्फ PIA या चेयर डिस्कोस तक महदूद नहीं। हालात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी होनी चाहिए। 9 बरस में स्टील मिल्स का 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ये किसका कसूर है? IPPs को आवाम का वास्ता देना चाहिए कि मुनाफे में से कुछ नुकसान बर्दाश्त कर लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वसाइल की कमी नहीं लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का एहतसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।